साथियों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज चर्चा करेंगे वास्तव में मैग्नाइट के जो अलग अलग वेरिएंट है वो आप तक आते आते कितने महंगे हो जाते हैं। ऑन रोड प्राइस के बाद ईएमआई जब शुरू होती है तब वो वास्तव में कितने महंगे होते हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आशा है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए अपनी बात शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथियों, कोई भी कार हम खरीद रहे हैं तो उससे पहले हम अपना बजट देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बजट 5.5 लाख रुपये है तो आप विभिन्न कार देखते हुए मान लीजिए मैग्नाइट पर आकर रुक गए हैं और आपको मैग्नाइट का जो बेस्ट मॉडल है एक्सई वो पसंद आ गया है। आपको लगता है कि ये शानदार कार है, मुझे ये लेनी चाहिए। और इस बारे में जब आप और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, ये शुरुआती चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब हम कार लेने के बारे में सबसे पहले सोचते हैं तब हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस में ही कार नहीं आती, बल्कि उसमें रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है और भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो कार हमें सबसे पहले 5.5 लाख रुपए में दिख रही थी वो यहाँ ऑन रोड प्राइस आते आते 6.5 लाख तक हो जाती, 6,50,000 या कहीं 6,30,40,000 रुपये तक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इतना तो हमारे पास बजट नहीं है, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे। लेकिन फिर हमें लगता है कि यार कार बेहतर है, तो हो सकता है 1 लाख रुपए वैसे करके अपने बजट को कुछ तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ खर्चे कम करके कार तो यही लेनी है। और फिर आप जाते हैं शोरूम पर, इस कार के बारे में जानकारी लेते हैं, तब शोरूम वाले इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ देते हैं। कोई हैंडलिंग चार्ज है, कोई कंपलसरी एसेसरी पैकेज है या कुछ ऐसी चीज़ें, यानी 15 से 20,000 रुपये 25,000 रुपये आपको शोरूम वाले भी लूटने के चक्कर में आपसे ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो और महंगी होगी। खैर साथियों, इन सब के बाद जब हम लोन पे कार लोन लेते हैं तो उस पर भी एक्स्ट्रा कुछ पैसे हमें इंटरेस्ट के रूप में चुकाने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो बेस मॉडल है एक्सई, इसके उदाहरण से समझते हैं कि ये वास्तव में आप तक आते आते कितनी महंगी हो जाएगी। तो एक्सई जो बेस मॉडल है मैग्नाइट का, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 5,60,000 रुपये है। आप 59,000 भी मान सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन ठीक हो, आसानी से हो, इसलिए 5,60,000 रुपये मान लिए हैं। रोड टैक्स इसमें 50,000 रुपये हम जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो अपने स्टेट में कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। इंश्योरेंस के 25,000 जोड़ के ऑन रोड प्राइस हमने इसकी की है 6,35,000 रुपये। हमने और किसी तरह का चार्ज नहीं जोड़ा है। आशा करेंगे जो आप इस कार को ख़रीद रहे हैं तो वहाँ शोरूम में भी आपको और अन्य तरह के चार्ज ना देने पड़े। तो खैर 6,35,000 रुपये में ये कार आपको मिल रही है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जेब में 6,35,000 रुपये का चेक होना चाहिए या फिर कैश होना चाहिए। अब नहीं है या है तो भी आप वो पूरा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप और हम यही करेंगे कि हम कार लोन के लिए बैंक से संपर्क करेंगे। शोरूम वाले भी खूब ऑफर देंगे आपको, लेकिन आप चारों ओर से देखने के बाद जो भी तय करेंगे आप कार लोन लेते हैं। तो अब कितने रुपए तक आपको लोन के रूप में लेने हैं और कितने रुपये आप अपने जेब से कैश देंगे या चेक के थ्रू देंगे, तो यहाँ हमने एक मोटा मोटी हिसाब ये लगाया कि 6,35,000 रुपये टोटल आपको पे करने हैं निशान को, जो डीलरशिप है उसको। तो उसमें से 1,35,000 रुपये तो हम अपने पास से कैश दे देते हैं और बाकी बचे 5 लाख रुपये हम लोन अमाउंट के रूप में उनको चुकाएंगे। तो अब किसी भी बैंक से हम 5 लाख का लोन लेते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा कितना रुपया 5 साल में दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन करें। तो साथियों 5 लाख का लोन है, टाइम हम 5 साल करते हैं, यानी कि लोन जो अपना है वो 5 साल में धीरे धीरे हम चुकाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है। यहाँ हमने 8% माना है, इवन अभी कुछ कम चल रही है, आपको कहीं 7% या 7.25% या 7.5% की इंटरेस्ट रेट के साथ भी लोन मिल जाते हैं। इवन 8 से ज़्यादा भी आपको कई जगह देने पड़ सकते हैं। तो हम एक ऑन एवरेज ये माने कि 8% की इंटरेस्ट रेट हम चुकाएंगे। तो अब जो हम 5 लाख रुपए हमने बैंक से लिए हैं लोन के रूप में, कार लोन के रूप में, उस पर यदि 8% से इंटरेस्ट जोड़ें तो लगभग 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के आपको 5 साल में 5 लाख के बदले 6,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रति महीने जो किस्त देनी पड़ेगी वो आएगी लगभग 10,000 रुपये, हम मान के चलें। हो सकता है 100 रुपये 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10,000 रुपये यदि आप मंथली उनको देते रहेंगे, जमा आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट में होते रहेंगे, तो आपका ये 5 साल में पूरा लोन चुकता हो जाएगा और 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कुल मिला के 5 साल बाद आपकी अपनी कार आपकी खुद की हो जाएगी, क्योंकि अब कंपनी का एक भी रुपया उस पर नहीं होगा। तो जब 1,35,000 रुपये हमने पहले कैश दे दिया था और साथ ही साथ 6,20,000 रुपये ये लोन अमाउंट हो गया टोटल इंटरेस्ट के साथ, तो ये कार आपको पड़ गई 7,55,000 रुपये में। तो साथियों जो कार 5.5 लाख की दिख रही थी वो यहाँ आते आते पड़ गई है 7.5 लाख रुपये से कुछ ज़्यादा, यानी 2 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 5 साल का हिसाब लगाएं तो।
अच्छा, अब यदि आप लोन 5 साल के बजाय 7 साल के लिए करवाना चाहते हैं, आपकी जो 60 महीने की वैल्यू है या कहें कि टाइम है, वो आप 84 मंथ्स तक लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। 10,000 के बदले आपको 8,000 रुपये प्रति महीने पे करने पड़ेंगे और लगभग 50 से 55,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे इन 2 सालों में करना पड़ेगा। यानी यदि आप 7 साल के लिए करवा रहे हैं, 5 लाख का लोन के साथ आप इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको 8 लाख से कुछ अधिक में पड़ेगी। तो जो 5.5 लाख की गाड़ी दिख रही है, वो लगभग 8 लाख रुपए तक आपको पहुंच रही। साथियों, इस वीडियो को मैं बताने के, ये सब चीज़ें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको डराऊं या कहूं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, आप कार ना लें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी ये बातें करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप अवेयर रहें, आप अपने बजट के हिसाब से तय करें कि आपको कौन सी कार लेनी है। क्योंकि ये जो हम 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा जुड़े हैं, ये वास्तव में 5 साल में आपको चुकता करने पड़ेंगे और ये बेस्ट ऑप्शन है। आप एक साथ में 6 लाख रुपए दे रहे हैं, इसके बदले केवल आप जो है 5 लाख रुपए धीरे धीरे चुका रहे हैं, तो 1 लाख एक्स्ट्रा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसी प्रकार से साथियों, एक और वेरिएंट को समझे। यदि आप ले रहे हैं XL का टर्बो वेरिएंट जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, ये भी काफ़ी शानदार और पावरफुल इंजन के साथ आता है, XL टर्बो मैनुअल। इसकी एक शोरूम प्राइस 7,50,000 रुपये है, आप 7,49,000 रुपये भी कह सकते हैं। अब इसकी ये तो हो गई एक्स शोरूम प्राइस, लेकिन यदि रोड टैक्स की बात करें तो लगभग 75,000 रुपये रोड टैक्स और इंश्योरेंस के 30,000 रुपये जोड़ दें तो ये गाड़ी आप तक आते आते, यानी कि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 8,55,000 रुपये में आपको मिलेगी। लगभग 1 लाख से कुछ ज़्यादा पैसे आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे इस गाड़ी को खरीदने के लिए, एक्स शोरूम के प्राइस के अलावा। कुल मिला के 8,55,000 रुपये आप यदि कैश दे देते हैं तो वो तुरंत कार आपकी हो जाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोन लेने की सोचेंगे, तो लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज माने तो 8,55,000 रुपये टोटल आपको चाहिए, तो आपने 2,55,000 रुपये उनको कैश दे दिया या चेक के थ्रू दे दिए और बाकी बचे 6 लाख रुपए आप लोन के रूप में उन्हें चुका रहे हैं। तो आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे, 5 साल का समय माने, 8% की इंटरेस्ट रेट ब्याज दर माने, तो ये जो 6 लाख रुपए हैं ये 5 साल में आप चुकाते चुकाते जब पूरा करेंगे तब तक आपको लगभग 1,30,000 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी 6 लाख के बदले आपको 7,30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये कैसे होगा, आपको प्रति महीने 5 साल तक 12,000 रुपये किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाने होंगे। तो जो गाड़ी 8,55,000 रुपये में आपके सामने आ रही थी XL टर्बो मैनुअल, वो अब यदि ये जो लोन का अमाउंट है 1,30,000 इंटरेस्ट अमाउंट है, ये भी इसके साथ जोड़ दें तो आपको 9,85,000 रुपये में ये गाड़ी मिल रही। यानी हम एक मोटा मोटी माने कि 10 लाख रुपये में आपको ये कार मिल रही। जो कार आपको 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा रुपए में मिल रही थी, वो अब आपको 10 लाख रुपए में मिल रही। यानी कि ये जो पैसे हैं, एक्स्ट्रा धन है आपका, वो भी धीरे धीरे आपको चुकाना पड़ेंगे। लेकिन साथियों, आपको लगता है कि आपने 5 साल की कैलकुलेशन की है, जबकि हम तो 7 साल का लोन ले रहे हैं। तो आप यदि 84 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 7 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको 12,000 रुपये की बजाय प्रति महीने केवल 9,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको लगभग 60 से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी लगभग हम ये मान के चलें कि 10.5 लाख के आसपास ये कार आपको तब पड़ जाएगी और वो भी फ़ायदे का सौदा होगा। 60 से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद हमें 2 साल मिल जाएंगे और कुछ धीरे और कुछ कम पैसे धीरे धीरे जमा करा के हम इस कार को अपना बना सकते हैं। खैर साथियों, इसी तरह से एक और मॉडल की बात करें तो वो है XV टर्बो की बात कर लेते हैं, मैनुअल वेरिएंट के साथ आते हैं। XE की बात कर ली, XL टर्बो की बात कर ली और अब XV टर्बो की बात करें, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने वाली XV टर्बो की एक्स शोरूम प्राइस आप जानते हैं 8,09,000 रुपये है। अब इस पर यदि रोड टैक्स की बात करें, जिसे हम RTO का खर्चा भी कह सकते हैं, 80,000 रुपये और इंश्योरेंस की बात करें लगभग 35,000 रुपये इंश्योरेंस मान के चलें। हालांकि इंश्योरेंस आप ज़्यादातर डीलरशिप वाले ही करते हैं, लेकिन यदि आप ज़्यादा चतुर, होशियार और समझदार है तो आप कहीं से भी जो है, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ आप इंश्योरेंस की जो है वो तुलना करके कुछ अच्छा सा इंश्योरेंस अपने लिए रख सकते हैं अपनी कार के लिए। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि कार अभी बहुत ज़्यादा इस पर वेटिंग चल रही है और डीलरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मनमानी करते हैं और ये चीज़ें आपको बाहर से शायद ना करने दे। खैर साथियों, तो ये जो है 8,09,000 रुपये की कार ऑन रोड प्राइस तक आते आते 9,25,000 रुपये हो जाती। साथियों, ये ऑन रोड प्राइस हो सकता है कुछ कम और कुछ ज़्यादा रोड टैक्स के कारण या फिर डीलरशिप द्वारा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के कारण कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए आप अपने हिसाब से
इसकी गणना कर सकते हैं। अब 9,25,000 रुपये यदि आप कैश दे देते हैं या चेक के थ्रू डीलरशिप को दे देते हैं तो ये कार आपकी हो जाएगी फ्री। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ क्यों दूं, मैं दूंगा 2,25,000 रुपये तो कैश और बाकी बचे 7 लाख रुपये मैं बैंक से लेकर के दूंगा और बैंक को धीरे धीरे चुका दूंगा, यानी कि लोन के थ्रू मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा। साथियों, आप जानते हैं लोन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप लोन ले रहे हैं और वो निशान लोन दे रही है। लोन आप किसी भी बैंक से ले रहे हैं, बैंक एक मुश्त वो रकम कार कंपनी को दे देती है, कार कंपनी फ्री हो जाती है। आप मान लीजिए 9,25,000 में 2,25,000 आपने दे दिया और बाकी का 7 लाख जो भी डीडी वगैरह बना के बैंक आपको देगी या फिर सीधा ही वहाँ भेज देगी आपकी डीलरशिप के पास, तो वो कार कंपनी है, वो डीलरशिप है, वो अपनी तरफ से फ्री हो जाता है, उसको अपना पूरा अमाउंट मिल जाता है। और जो 7 लाख रुपए हैं वो अब देनदारी बची होगी बैंक की, बैंक आपसे धीरे धीरे वापस लेगा। अब 5 साल का आपको टाइम मिला है, मान लीजिए, ये आपके ऊपर है, आप लोन 5 साल के लिए करा रहे हैं, 6 साल के 7 साल के लिए करा रहे हैं, 3 साल के लिए करा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग 5 साल तक का लोन लेते हैं, तो हम भी 5 साल मान लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले के वेरिएंट पे रखे हैं उसी तरह से हम 8% ही माने। EMI इस प्रकार से 7 लाख पर आपकी EMI आएगी 14,100 रुपये। हो सकता है इसमें कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन एवरेज हम ये मान सकते हैं कि 14,100 रुपये या 14,000 से 14,500 रुपये के बीच में रहेगी। तो टोटल पे आपको करना पड़ेगा 8,50,000 रुपये, यानी कि 7 लाख के बदले आप 8,50,000 रुपये पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको 1,50,000 रुपये 5 साल में इंटरेस्ट के पैसे जमा करने पड़ेंगे, यानी वो इंटरेस्ट रेट है जो है वो बैंक को आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से अब यदि ये गाड़ी जो हमें 9,25,000 रुपये में मिल रही थी उसमें 1,50,000 रुपये जो ब्याज हमने एक्स्ट्रा गाड़ी के लिए भरा, इसलिए ये भी इसी के खर्चे में जोड़ेंगे तो ये 10,75,000 रुपये में आ रही है, यानी कि 9,25,000 रुपये की गाड़ी लगभग 11 लाख रुपये में आपके पास आएगी। 5 साल बाद आपको इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद गाड़ी के लिए जो भी खर्चा है आपका पर्सनल, चाहे वो पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, या फिर कोई मेंटेनेंस खर्चा है या जो भी है, ये सब चीज़ें हैं, उनका हिसाब हम ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें हम पहले ही सोच रहे हैं कि हमें कितना कुछ हमारा बजट इसके काम आएगा। खैर साथियों, यहाँ यदि आप 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 70 से 80,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए क्या होगा, 14,000 की बजाय आपको 11,000 रुपये EMI देनी पड़ेगी और आपको 7 साल में ये जो लोन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1,50,000 जो ब्याज लगा था उसकी बजाय अब आपको 2,30,000 के आसपास ब्याज लगेगा, यानी कुल मिला के हम मान सकते हैं कि लोन के थ्रू गाड़ी खरीदना काफ़ी कुछ ठीक मान सकते हैं। एक बड़ी रकम सीधा अपनी जेब से देने के बजाय धीरे धीरे चुकाना और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, वो हमें पता भी नहीं चलेगा, समय के साथ पूरा चुकता हो जाएगा। साथियों, एक और वेरिएंट की बात कर लेते हैं, इसके टॉप मॉडल की भी बात कर लेते हैं, वो है टर्बो XV प्रीमियम। आप जानते हैं CVT गियर बॉक्स के साथ आता है और ऑप्शनल ड्यूल टोन के साथ आता है। ये इसका टॉप मॉडल है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है और इसके यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो रोड टैक्स से 1 लाख और इंश्योरेंस के 45,000 रुपये हम एवरेज मान के इसको जोड़ लें तो 11,45,000 रुपये में ये आपको मिल जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ये क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि रोड टैक्स वगैरह काफ़ी कुछ स्टेट पर निर्भर है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज़ है, रोड टैक्स के नियम अलग है। कहीं पर 5% तक का बहुत कम रोड टैक्स लगता है, दिल्ली में आप रहते हैं तो वहाँ 8% रोड टैक्स लगता है, तेलंगाना में आप रहते हैं तो वहाँ 14% रोड टैक्स लगता है, राजस्थान जैसे स्टेट में आपको 12% रोड टैक्स देना होगा और काफ़ी राज्यों में आपको 10% रोड टैक्स देना होता है। तो यहाँ हम 10% मान रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। और बात जैसा कि हमने पहले की, डीलरशिप भी इस मामले में काफ़ी कुछ जिम्मेदार है कि वो 15 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जोड़ देते हैं। तो खैर साथियों, यहाँ हम ऐसी बातें ना करके सीधा इसका जो टॉप मॉडल है 10 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ इसको ऑन रोड प्राइस 11,45,000 रुपये में आपको पड़ेगी, यानी कि आपके पास 11,45,000 रुपये आप तुरंत डीलरशिप को दे देते हैं तो वो कार आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है नहीं, मैं तो 2,45,000 रुपये दूंगा, बाकी 9 लाख रुपये की बड़ी रकम है वो मैं लोन के थ्रू दूंगा, बैंक देगी आपका, आप फिर धीरे धीरे चुकाएंगे। 5 साल का ही टाइम लें, 8% की इंटरेस्ट रेट लें, ये सब चीज़ें कर लें तो आपकी EMI पड़ेगी। ये जो आपने 9 लाख रुपए लिए लोन, इसके लिए आपको 18,500 रुपये EMI देनी पड़ेगी। 18,300 से 18,500 के बीच में EMI देनी पड़ेगी और इसके लिए आपको टोटल जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो लगभग 2 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा। सटीक बताऊं, यदि यही आंकड़े पीछे से रहे तो आपको 1,95,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तब 5 साल बाद जब आपकी कार आपकी खुद की हो जाएगी तब 11,45,000 जो इसकी ऑन रोड प्राइस थी उसमें
1,95,000 जो इंटरेस्ट के थ्रू हमने पैसे जमा करवाए, वो भी यदि इसके साथ जोड़ लें तो ये गाड़ी पड़ जाती है 13,40,000 रुपये। इसको राउंड फिगर माने तो हम 13.5 लाख मान सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 5 साल के लिए नहीं, आपको आप टॉप मॉडल खरीद रहे हैं, लेकिन आपका लोन जो है वो 9 लाख रुपए जो है वो आप 7 साल के लिए कर रहे हैं लोन, तो इसके लिए EMI आपकी 18,500 के बजाय 14,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपको लगभग 80 से 90,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो पहले आप 1,95,000 रुपये पे कर रहे थे, वहाँ अब आपको 2,80,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये जो कार आपको 13.5 लाख में पड़ी थी, वो अब जाके आपको 14,20,000 या 14,30,000 रुपये तक पड़ सकती है। तो साथियों, है ना कमाल की बात, 10 लाख रुपये जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है, वो गाड़ी आप तक आते आते आपसे 14.5 लाख रुपये ले लेती है। तो ये खैर, लेकिन ये एक व्यवस्था है जिससे हमारी भी सुविधा है। हम चाहें तो एक मुश्त भी अपने रकम दे सकते हैं और हम चाहें तो लोन के थ्रू भी कार ले सकते हैं। मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो हमें कार, भले ही अपने पास कैश है, हमें कार है वो लोन के थ्रू ही लेनी चाहिए, ताकि उसमें बहुत सारी दूसरी भी जो चीज़ें हैं, वो फ़ायदे हैं, वो भी आपको मिलते रहें। अब साथियों, और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं मैग्नाइट के, यदि उन सब की एक एक की मैं बात करूं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और एक लंबा वीडियो, आप उस पर टाइम लिखा हुआ देखते ही वहाँ से दूर भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि इतना लंबा वीडियो कौन देखें, इसलिए मैंने उदाहरण के लिए 4 मॉडल है, 4 वेरिएंट है, वो लिए और आपके सामने रखे हैं। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। आप यदि बिना स्किप किए यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को इतना पसंद किया। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो रोज़ देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसकी जो चैनल की सब्सक्राइब संख्या है उसे 10,000 तक पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम भी स्टोरी वगैरह पोस्ट कर सकें और आपके साथ और माध्यमों से जुड़ सकें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए अपने आप को सावधान रखें, जागरूक रखें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अनायास बाहर ना निकलें। इवन मैं तो कहूँगा कि यदि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये संक्रमण है, ये कैसे फैल जाता है पता ही नहीं चलता है। जब फैल जाता है, हमारे तक पहुंच जाता है, तब हमें लगता है कि काश मैं थोड़ी बहुत सावधानी रखता तो शायद ऐसा न होता। इसलिए साथियों, हमें शुरू से ही अपनी सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है, इस देश को बचाना है। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए तो आपका धन्यवाद ही है। साथ ही आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया और इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।